नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ममता तिवारी। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लक्ष्मी जी और गणेश जी की कथा सुनेंगे। जब आपका पूजा संपन्न हो जाएगा तो आज के दिन आप लोग कथा अवश्य सुन लीजिएगा, क्योंकि लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर सदैव बनी रहे। तो उनका गुणगान करना, उनके बारे में जानना, उनका कथा सुनना बहुत ही अधिक आज महत्वपूर्ण है और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो आप लोग जरूर सुन लीजिएगा, बहुत ही छोटी सी कथा है और साथ में गणेश जी का तो सुनना ही है। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। और इससे पहले दोस्तों, आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी बड़ी माताओं को पैर छू के प्रणाम, और बाकी मेरी जितनी भी छोटी बहनें हैं सभी को बहुत सारा प्यार तथा आशीर्वाद। तो लक्ष्मी जी की कथा इस प्रकार से है। लक्ष्मी जी की कथा जो कि आज आपको जरूर सुननी चाहिए। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु पृथ्वी पर विचरण करने के लिए आए थे। तब उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी जी ने उनसे आग्रह किया कि वे उनके साथ चलेंगी। भगवान श्री विष्णु ने कहा कि यदि मैं जो कहूँ तुम वही मानो तो मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। लक्ष्मी जी ने सहमति दे दी और दोनों पृथ्वी पर आए। कुछ समय बाद भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि मैं अब दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम यहीं रुको और वहां मत जाना। परंतु लक्ष्मी जी का मन कौतूहल से भर गया कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है। वे उनकी बात मान नहीं पाई और भगवान के पीछे पीछे चल पड़ी। थोड़ी दूर चलने पर लक्ष्मी जी को एक सरसों का खेत दिखाई दिया, जहाँ सरसों के पीले फूल खूब खिले हुए थे। उनकी सुंदरता देखकर वे मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपने श्रृंगार में लगा लिया। फिर वे आगे बढ़ी और एक गन्ने के खेत में पहुंची, जहां उन्होंने गन्ने तोड़कर रस चूसना शुरू कर दिया। तभी भगवान विष्णु वहां आ गए और उन्होंने लक्ष्मी जी को देखा तो नाराज होकर कहा, मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी और चोरी कर डाली। इस अपराध के कारण तुम्हें इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करनी पड़ेगी। यह कहकर भगवान विष्णु क्षीर सागर चले गए। लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन उन्होंने किसान की पत्नी से कहा, तुम पहले स्नान करके मेरी बनाई हुई देवी लक्ष्मी की पूजा करो, उसके बाद रसोई बनाओ, तब जो भी तुम मांगोगी वह पूरा होगा। किसान की पत्नी ने वैसा ही किया। पूजा के प्रभाव से और लक्ष्मी जी की कृपा से अगले ही दिन से किसान के घर में अन्न धन रत्न और सोना भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को संपन्न बना दिया और किसान के 12 वर्ष बड़े आनंदमय ढंग से बीते। 12 वर्ष बाद जब लक्ष्मी जी जाने को तैयार हुई तो भगवान विष्णु उन्हें लेने आए, पर किसान ने उन्हें जाने नहीं दिया। भगवान विष्णु ने कहा, इन्हें कोई भी नहीं रोक सकता, वे चंचल स्वभाव की हैं। तुम्हारे यहाँ 12 वर्ष से सेवा कर रही हैं, अब उनका समय पूरा हो चुका है। लेकिन किसान ने हठ नहीं छोड़ा और कहा कि वे लक्ष्मी जी को जाने नहीं देंगे। तब लक्ष्मी जी ने कहा, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मेरी बात मानो। कल 13 है, उस दिन तुम अपने घर को अच्छी तरह साफ करो, रात्रि में घी का दीपक जलाओ और शाम को मेरा पूजन करो। साथ ही एक तांबे के कलश में रुपए रखो, मैं उसी कलश में निवास करूंगी। पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी, पर इस एक दिन की पूजा करने से मैं पूरे साल तुम्हारे घर में रहूंगी। लक्ष्मी जी के इस आदेश के बाद दीपकों की रोशनी पूरे घर में फैल गई। किसान ने जैसे कहा वैसे ही किया और उस दिन की पूजा के बाद उसका घर धन धान्य से भर गया। यही कारण है कि हर वर्ष 13 के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। अब चलिए आगे जान लेते हैं गणेश जी की कथा। गणेश जी की कथा इस प्रकार से है। एक बुढ़िया माई थी जो रोज मिट्टी के गणेश जी बनाकर पूजा करती थी, लेकिन रोज मिट्टी के गणेश जी गल जाते थे। एक दिन उसके घर के सामने एक सेठ का मकान बन रहा था। बुढ़िया ने मकान बनाने वाले कारीगरों से कहा कि मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बना दो।
कारीगरों ने अहंकार में कहा कि जितनी देर में हम तेरा गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में सेठ जी की दीवार बन जाएगी। बुढ़िया को बहुत दुख हुआ और उसने कहा, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। जैसे ही उसने यह कहा, दीवार टेढ़ी होने लगी। कारीगरों ने कई बार कोशिश की, लेकिन दीवार सीधी नहीं हुई और शाम तक कुछ भी काम नहीं हुआ। सेठ जी ने जब कारण पूछा तो कारीगरों ने बुढ़िया की बात बताई। सेठ जी ने बुढ़िया को बुलवाया और कहा कि अम्मा, तुम हमारी दीवार सीधी कर दो, मैं तुम्हारे लिए सोने के गणेश जी बनवा दूंगा। सेठ जी ने बुढ़िया को सोने के गणेश जी बनवा कर दिए और जब बुढ़िया ने पूजा की तो दीवार सीधी हो गई। कथा के अंत में यह कामना की जाती है कि जैसे बुढ़िया की दीवार सीधी हुई वैसे ही सभी की तकदीर सीधी हो। जय हे गणेश जी महाराज, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। तो इस प्रकार से थी गणेश जी की कथा। तो आशा करती हूँ गणेश जी, लक्ष्मी जी और कथा आपको पसंद आई होगी। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और दोस्तों, अगर कथा पसंद आए तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।